हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं मास ट्रांसफर ऑपरेशन का एक चैप्टर डिफ्यूजन। इसमें आपको डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको इसमें 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का जबरदस्त कलेक्शन मिलेगा। और इसमें जो मैं डिफ्यूजन से रिलेटेड बेसिक नॉलेज का कलेक्शन किया हूं वो आपको एक डिप्लोमा लेवल पे जो भी एग्जाम क्रैक करके आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में अगर आपसे डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें भी हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो हमारा उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर डिफ्यूजन से आपको इसमें 50 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो ये हमारा वीडियो एक डिप्लोमा होल्डर के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा अगर आप डिफ्यूजन से रिलेटेड चैप्टर का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया हूं जहां पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग क्वेश्चन भी डाल सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो। वहां पे बहुत सारे साथी हैं, वहां पे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलता रहेगा। तो बिना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन का तो हिंदी आप यहाँ पे लिखा ही है विसरण, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जानना। डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। डिफ्यूजन जो है कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट का मूवमेंट है थ्रू ए मिक्सचर से कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट जो मूवमेंट करता है, कैसे? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर विद और विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब डिफ्यूजन जो है वो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक्सटर्नल फोर्स भी लगा सकता है और बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट का तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये तो सिंपल सा डिफिनीशन है, बट हो सकता है आपको इंटरव्यू में हो या स्किल टेस्ट इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि भैया बताइए डिफ्यूजन क्या होता है। तो आपको यहां अगर ये डिफिनीशन आप दे देंगे तो वो समझ जाएगा कि इसका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं कि इस वीडियो में आपको मैं कोई डेरिवेशन लेकर के नहीं आया हूं और उसका आगे कुछ यूज भी नहीं दिखता है। आपको रिटन एग्जाम के लिए एक डिप्लोमा होल्डर को जिस लेवल का चाहिए मैं उसी लेवल का पीपीटी बनाया हूं। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। डिफ्यूजन फिर वही बात कर रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ये देखिए, जैसे इसमें कुछ डाल रहा है ड्राई मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट होता है। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे ये जो है सो पूरा इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। तो ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अब देखिए, मेनली जो है दो टाइप का डिफ्यूजन होता है मेनली, और भी है नोट्सन डिफ्यूजन और भी है, बट मेनली आपको दो टाइप का डिफ्यूजन आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और ईडी डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या होता है? तो ये जो है सो थर्मल एनर्जी के कारण होता है। और मैं जो एक एक लाइन लिखा हूं यहां से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपकी जो एमसीक्यू बुक्स हैं
उसमें आपको देखने को मिल सकता है। मैं उसको ध्यान में रख करके ही पीपीटी बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे आपके बुक में होगा भी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज काउज्ड बाय, और एक ऑप्शन भी होगा थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पे उसको लिख दिया हूं। अब देखिए, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और ईडी डिफ्यूजन में थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस दिया हुआ है। ईडी डिफ्यूजन के बारे में क्या कह रहा है? ईडी डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस मिक्स विद इन द फ्लूइड ड्यू टू स्वेरलिंग एडिज। अलग से उसमें फोर्स लगा करके उसको जो है सो स्वेरलिंग होता है। और यह है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज द कांस्टेंट रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन लिक्विड ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस दैट क्रिएट मैक्रोस्कोपिक मिक्सिंग or due to random motion of molecule as a result of thermal energy, works on macroscopic scale or works on microscopic scale, ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में डिफरेंस समझ लीजिए। मैक्रोस्कोपिक मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पैमाने पे यूज होता है, और ये माइक्रो स्केल मतलब मैं कम 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 पैमाने पे। रिक्वायर्ड टर्बुलेंट मोशन अकर्स इन स्टेशनरी फ्लूइड, और ये जो फास्टर होता है ये स्लोअर होता है। अब इसका आपको कहां पे यूज आएगा? हो सकता है जैसे व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, दिस इज फास्टर और दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर रॉन्ग स्टेटमेंट वाला राइट स्टेटमेंट वाला दे दे तो वहां पे भी यहां से क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गवर्न्ड बाय फिक्स लॉ। अब देखिए, फिक्स लॉ जो है सो रेट ऑफ डिफ्यूजन को बताता है। और फिक्स लॉ क्या कहता है वो एक थोड़ा सा देख लीजिए। फिक्स लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ मास, देख लीजिए, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा। अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि बताइए फिक्स लॉ क्या होता है, आपसे पूछ देगा कि डिफ्यूजन में कौन सा लॉ यूज होता है, तो आप बताएंगे फिक्स लॉ, ठीक है। डिप्लोमा ये आपको इंटरव्यू में सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है, एक्सेप्ट बार्क और हैवी वाटर बोर्ड, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल एग्जाम होते हैं, कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हो या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, उसमें आपको ज्यादा डीप क्वेश्चन, कोई डेरिवेशन नहीं ज्यादा पूछेगा, जस्ट उसका स्टेटमेंट ही पूछ सकता है और वो बता देंगे, तो उससे आपका चांसेस बढ़ जाएगा सिलेक्शन का। फिक्स लॉ का स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए क्या कहता है। द रेट ऑफ मास डिफ्यूजन ऑफ ए केमिकल स्पीसीज at a in a stagnant medium is specified direction is proportional to the local concentration gradient to that direction. Thus, this linear relationship between the rate of diffusion and the concentration gradient called Fick's law. आप इतना स्टेटमेंट नहीं भी बताएं, अगर आप सिर्फ इतना भी बता देंगे कि फिक्स लॉ जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बीच के रिलेशन को बताता है, और ये एक्सप्रेशन आप बता देंगे, तो वहां पे आपका पॉजिटिव फेस बन सकता है वहां पे, ओके। और इसके बाद ये देख लीजिए, यहां पे इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। मास देखिए, किसका? डिफ्यूजिविटी का किसका यूनिट होता है? यहाँ पे मास डिफ्यूजिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। इसके बाद अब देखिए, अब फिक्स का दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। दोनों का आपको डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट रहना चाहिए दिमाग में कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल diffuses from high to low concentration is directly proportional to the particle concentration gradient, ठीक है। जहां पे सारा सिंबल का लिखा हुआ है, जे क्या है, डी क्या है, ये सिंबल क्या है, डी एक्स क्या है, डी, ये सारा आपको मेंशन्ड है, तो डायरेक्ट ये फर्स्ट लॉ कहता है। इसके बाद सेकेंड लॉ क्या कहता है? इफ it is a states the relation between change in concentration gradient of the particle and time, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और टाइम के बीच में जो है ये रिलेशन बताता है सेकेंड लॉ, ठीक है।
जैसे यहाँ पे एक डायरेक्शन एक्स है, एक्स एक डायरेक्शन है, एक पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको एक्स वाई जेड 3 पोजीशन रहेगा तो फिर वहां पे ये बढ़ जाएगा, सब ऐड होता चला जाएगा, डी स्क्वायर बाय ये डी वाई स्क्वायर ऐसा करके। तो एक आपको एक्सप्रेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा फिक्स सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है, एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन रिटन के साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अब देखिए रिटन के लिए कुछ मास ट्रांसफर का कुछ मैकेनिज्म है, कुछ थ्योरी है जहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अक्सर। देखिए मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफर अक्रॉस द फेज बाउंड्री कैन बी एक्सप्लेन बाय वेरियस थ्योरी। जैसे विटमैन्स टू फिल्म थ्योरी, आपसे पूछ देगा कि टू फिल्म थ्योरी कौन दिया, तो विटमैन्स। आपसे पूछ देगा पेनिट्रेशन थ्योरी कौन दिया, तो हिग्बीज। डेंकवार्ट्स जो है सो सरफेस रेन्यूअल थ्योरी दिया, ठीक है। अक्सर ये तीन जो है सो एग्जाम में अक्सर आता है, ये उतना नहीं पूछता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू ऑल थ्री, बट ये तीनों जो है सो एग्जाम में अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में मैंने देखा है। आपसे पूछ देगा कि सरफेस रेन्यूअल थ्योरी कौन दिया, पेनिट्रेशन थ्योरी कौन दिया, ठीक है। तो ये जस्ट एमसीक्यू के लिए है। अब देखिए अब विटमैन्स टू फिल्म थ्योरी का क्या क्या फीचर्स हैं, विटमैन्स टू फिल्म थ्योरी का क्या फीचर्स है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। ये डायरेक्ट मैं बुक से कॉपी पेस्ट ही किया हूं और लैंग्वेज भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। तीनों का मैं फीचर्स लेकर के आया हूं। फिर उसके बाद देखिए हीवी का पेनिट्रेशन थ्योरी का क्या फीचर्स हैं, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद डेंकवार्ट्स सरफेस रेन्यूअल थ्योरी का क्या फीचर्स है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये देख लीजिए थर्ड नंबर का रहा है द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफ्यूजिविटी। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट और डिफ्यूजिविटी में किस टाइप का रिलेशन है, तो वो एक प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डिफ्यूजिविटी के, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं यहां से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए अब क्या और क्वेश्चन आपसे यहां से बनाया जा सकता है, द डिफ्यूजिविटी इन ए बाइंडिंग गैस मिक्सचर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब डिफ्यूजिविटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो ये जो है टेम्परेचर के 1.5 के पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और आपको प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। तो इस तरह से यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको चाहे यही एक्सप्रेशन पूछ दे कि डिफ्यूजिविटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है, या फिर आपसे पूछ देगा कि अगर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो डिफ्यूजिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चूंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ऑब्वियस सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए एक और रिलेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड डिफ्यूजिविटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी जो है सो अगर आपसे अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी पूछे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट और डिफ्यूजिविटी में, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी के, और अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन थ्योरी पूछे तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द डिफ्यूजिविटी के, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे, आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। जो हमारा एमसीक्यू का बुक है हम लोगों का कोर सब्जेक्ट का, तो ये वहां से क्वेश्चन देख करके मैं वहां ऑब्जेक्टिव ना डाल करके क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट नोट टाइप का मैं बनाया हूं, जिससे कि वहां से आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। उसके बाद है डिफ्यूजिविटी इज डिफाइंड एज, अब डिफ्यूजिविटी को थोड़ा सा आप देख लीजिए, डिफ्यूजिविटी क्या होता है। डिफ्यूजिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स टू द कोरस्पोंडिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। क्या क्या किसका किसका रेशियो होता है, फ्लक्स और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो है रेशियो होता है, और डिफ्यूजिविटी का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और ये प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
प्रेशर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर कहने का मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजिबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में है और यहां से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से कुछ और उसके बाद देख लीजिए स्कीमेटिक नंबर। ये सबसे पहले तो ये रेशियो है मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी और मास डिफ्यूजिबिलिटी का, और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन पूछे तो ये आपको लगाना है। ओके, इसके बाद लेविस नंबर देख लीजिए। लेविस नंबर किसका किसका रेशियो है? तो ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का और मास डिफ्यूजिबिलिटी का जो है रेशियो है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि अगर थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी और मास डिफ्यूजिबिलिटी सेम होगा तो लेविस नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सेम होगा तो दोनों कट जाएगा, एक हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन जो है सो अपने बुक में है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप ये देख लीजिए शेरवुड नंबर, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। शेरवुड नंबर इज द नंबर इज मेजर इज द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव एंड डिफ्यूजिव मास ट्रांसफर। ठीक है, कन्वेक्टिव एंड डिफ्यूजिव मास ट्रांसफर इसका रेशियो है। इट इज एनालॉगस टू नसेल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफर, और ये जो है जो हीट ट्रांसफर में नसेल्ट नंबर के एनालॉगस है, और इसका जो है एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, ये सब डायरेक्ट मैं उठा के इसलिए रख दिया हूं क्योंकि यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन है बुक में ऑलरेडी और पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट नोट टाइप का है। अब देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इक्यूमुलर काउंटर डिफ्यूजन से। तो ये क्या होता है? इक्यूमुलर काउंटर डिफ्यूजन क्या होता है? if two components diffuse at the same molar flow rate in the opposite direction to each other, this process is called equimolar counter diffusion. अगर आपसे पूछा जाए इक्यूमुलर काउंटर डिफ्यूजन क्या होता है तो ये आपको लगाना है। और एमसीक्यू क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है, जैसे इसमें दो कंपोनेंट है ना, तो ये दो फेज के लिए, ठीक है, ये इसमें ये बाइनरी कंपोनेंट के लिए दो मतलब बाइनरी, तो यहां से भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है बुक्स में, इसलिए मैं यहां पे लाके डायरेक्ट रख दिया हूं। अब देखिए, तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी थी जो डिफ्यूजन से रिलेटेड था, और एक डिप्लोमा होल्डर के लिए, डिप्लोमा लेवल के लिए इतना सफिशियंट है एज पर माय एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं आपको इसमें 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं डायरेक्ट, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ओके, तो देखते हैं। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन इन ए सिस्टम। अब देखिए डिफ्यूजन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आपको मैं अभी बताया हूं, इसका आंसर आपको लगाना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ओके, यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज एप्लीकेबल टू व्हिच टाइप ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है किस टाइप के डिफ्यूजन के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका आपको आंसर बताना है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए चारों, उसके बाद आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। ओके, इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपको लगाना है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इट इज ड्राइवन बाय थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मैं डिफरेंस बताया था वहां से ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर फ्लक्स एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन डिफ्यूजन। तो ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, फिक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कॉफिशिएंट इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में डिफ्यूजन कॉफिशिएंट का यूनिट क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटेस्ट ऑफ डिफ्यूजन व्हाट इज द स्टेगनेंट फिल्म। डिफ्यूजन में स्टेगनेंट फिल्म क्या होता है, तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए फिर आपको लगाना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टेशनरी लेयर वेयर डिफ्यूजन अकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन इन सॉलिड इज जनरली स्लोअर देन
लिक्विड और गैसेस ड्यू टू। डिफ्यूजन जो है सॉलिड में जनरली स्लो होता है कंपेयर टू लिक्विड और गैस से, क्यों? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन से लिमिटेड मॉलिक्यूलर मोबिलिटी इन सॉलिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनलेस नंबर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू मास डिफ्यूजिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस्किमेड नंबर। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट एक स्लाइड उसमें डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फिक्स सेकेंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिस्क्राइब। फिक्स सेकेंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या डिस्क्राइब करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग डिफ्यूजन, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज मोस्ट रैपिड व्हेन। कह रहा है डिफ्यूजन जो है सो मिक्सचर ऑफ गैस में जो है सो ज्यादा होता है, कब? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बी, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसेस आर लो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एजम्पशन इन ड्राइविंग फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मेन एजम्पशन जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट। और मैं डायरेक्ट जो है सो आंसर बता देता हूं, बट आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पे आए तो वीडियो को थोड़ा पॉज जरूर कर लीजिएगा, खुद से आंसर सोचिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन मैं पढ़ूंगा उसमें टाइम जाएगा और आपको चारों ऑप्शन पढ़ने का टाइम दूंगा उससे भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर बता देता हूं। आप क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पे आए तो पहले खुद से आपको सोचना है, खुद से आंसर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको बढ़ाना है, अगले स्लाइड में आंसर तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which dimensionless number represent the ratio of mass transfer by convection to the mass transfer by diffusion। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शेरवुड नंबर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement is true regarding Knudsen diffusion। Knudsen diffusion के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट अकर्स व्हेन द मीन फ्री पाथ इज लार्जर देन द पोर साइज। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज फिक्स सेकेंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज्ड। तो फिक्स सेकेंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। इसमें से कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है गैसेस के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिफ्यूजन अकर्स फास्टर इन गैसेस देन लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स सरफेस डिफ्यूजन। अब देखिए सरफेस डिफ्यूजन का कौन सा इसमें से कंडीशन फेवर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लो टेम्परेचर एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है which of the following parameter is crucial for determining the rate of mass transfer in convective diffusion। इसमें से कौन सा पैरामीटर्स जो है क्रूशियल है रेट ऑफ मास ट्रांसफर डिटरमाइन करने के लिए कन्वेक्टिव डिफ्यूजन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट है डायलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। डायलिसिस जो है सो किस टाइप का डिफ्यूजन प्रोसेस का एग्जांपल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेम्ब्रेन डिफ्यूजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इन द गैसेस। इसमें से कौन सा इंक्रीज होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इन गैसेस। गैस में डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को कौन बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी,
टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन कॉफिशिएंट बढ़ेगा, क्योंकि आपको मैं पीछे बताया हूं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है द लेविस नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लेविस नंबर किसका किसका रेशियो है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थर्मल डिफ्यूजिविटी टू मास डिफ्यूजिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी गैस मिक्सचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज रिलेटेड टू इट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन रिलेट्स द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ पार्टिकल टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेम्परेचर एंड पार्टिकल साइज। नेक्स्ट है इन कंटेस्ट ऑफ डिफ्यूजन व्हाट डज द टर्म फ्लक्स रेफर्स टू, फ्लक्स किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट है द थिले मॉड्यूलस इज यूज टू कैरेक्टराइज्ड, थिले मॉड्यूलस क्या किसको कैरेक्टराइज करने के लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द बैलेंस बिटवीन रिएक्शन एंड डिफ्यूजन रेट। नेक्स्ट है द रोज मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब, ये रोज मॉडल किसके लिए यूज किया जाता है, किसको डिस्क्राइब करने के लिए? इसका जो राइट आंसर है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल इन ए फ्लूइड। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें नया नया भी मिलेगा, क्वेश्चन सेट करने के दौरान भी हमने कुछ नए नए क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी मिक्सचर द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट अकाउंट फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेसिस्टेंस फ्रॉम बोथ फेजेस। बाइनरी फेज मतलब दो, तो दोनों फेज का है ये रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट, डिफ्यूजन का ग्राहम्स लॉ क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिएशन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ, परमिएशन जो है सो किस में प्राइमरीली यूज किया जाता है, उससे रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैस डिफ्यूजन थ्रू ए मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉरेट इफेक्ट डिस्क्राइब, सॉरेट इफेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑन डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिफ्यूजन प्रोसेस द टर्म स्टेडी स्टेट इंप्लाइज दैट, डिफ्यूजन प्रोसेस में स्टेडी स्टेट जो है सो क्या किसके लिए टर्म यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटेस्ट ऑफ डिफ्यूजन लैंगम्यूर आइसोथर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, तो इसका राइट आंसर है एडजॉर्प्शन प्रोसेस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन ए डिफ्यूजन प्रोसेस इंप्लाइज, तो इसका राइट आंसर है द नेट रिफ्लक्स इज जीरो। नेक्स्ट है द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स द कंसेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इन ए गैसेस। नेक्स्ट है द टर्म मास ट्रांसफर फ्लक्स रेफर्स टू, मास ट्रांसफर फ्लक्स जो है सो किसके लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन ए सिस्टम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फर्स्ट लॉ ऑफ मास फ्लक्स द मास फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो इसका जो राइट आंसर है ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड यूजिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नुडसेन डिफ्यूजन अकर्स प्राइमरीली इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैसेस एट लो प्रेशर। उसका नेक्स्ट है, इन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन प्रोसेस द फ्लक्स इज,
स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए फ्लक्स जो है सो क्या होता है, तो ये है वेरीज विथ टाइम। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ ए कंपोनेंट इन बाइनरी मिक्सचर इज फास्टर व्हेन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिफ्यूजन स्पीसीज इज लो। नेक्स्ट, इन डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेगनेंट गैस फिल्म द फ्लक्स इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए टू गैसेस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो इसका जो राइट आंसर है द रेट स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नुडसन डिफ्यूजन बिकम सिग्निफिकेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, स्मॉल पोर साइज। नेक्स्ट, इन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन द कंसंट्रेशन प्रोफाइल इज, तो स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन प्रोफाइल जो होता है वो होता है लीनियर। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस थ्रू ए स्टेशनरी मीडियम इज कॉल्ड, स्टेशनरी मीडियम में ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। नेक्स्ट, इन ए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विच फैक्टर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोलर मास। नेक्स्ट है इन विच सिचुएशन इज कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर डोमिनेंट ओवर डिफ्यूजन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाई वेलोसिटी फ्लो। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर थ्रू एयर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेगनेंट मीडियम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इनहेंस मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, इसमें से कौन सा कंडीशन जो है सो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को इनहेंस करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाई टेम्परेचर। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन अकर्स व्हेन द गैस डिफ्यूजेस थ्रू द पोरस सॉलिड, तो ये है नुडसन डिफ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी गैस मिक्सचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए कंपोनेंट इज, तो इसका राइट आंसर है डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बोथ कंपोनेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे को। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए रिवीजन पर्पस के लिए, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। वहां पे आपको इस पीडीएफ का ज्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 20 रुपीज इस पीडीएफ का आपको प्राइस है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो, नहीं अगर वीडियो देख लीजिए तो कोई बात नहीं।